शांति 17/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 12/12/98 मधुबन। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। तो मेरे से क्या आता है? देह अभिमान आता है। इसको तेरे में कन्वर्ट कर देना है। बाबा तेरा है, मन तेरा, धन तेरा, तन मन धन सब बाबा को। यही ब्रह्मा बाबा ने किया, सब कुछ बाबा को अर्पण किया, सेवा में लगाया। तो हमें फॉलो करना है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं, अपने बच्चों को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्मृति का तिलक देते हैं कि हम कौन हैं। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। जिम्मेवारी देते हैं विश्व कल्याण की। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं, अर्थात हमें अडॉप्ट करते हैं। तो जन्मते ही तिलक ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हम भगवान के बच्चे बने हैं, तिलकधारी, ताजधारी और तख्तधारी। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है। हमारी निशानी अभी की तिलक ताज और तख्तधारी की। लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक ताज तख्त देते हैं। राजकुमार बनता है तो उसे इसलिए ये निशानियां देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक ताज तख्त नहीं मिलता है, लेकिन छोटेपन में तो दे नहीं सकते। लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है, जन्मते ही हो जाता है हमें। और हम उस पर कार्य भी करना शुरू करते हैं। परमात्मा बाप द्वारा ये तीनों प्राप्तियां होना यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है और दुनिया में किसी के भाग्य में नहीं है। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक में चमक रहा है। ऐसे भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? बाबा कह रहे हैं अपने को देखो, दिखाई देता है? देता है ना। स्मृति में लाएंगे तब दिखाई देगा कि मैं कौन हूँ। शरीर नहीं, आत्मा हूँ। पवित्रता बाबा ने राखी बांधी है। पवित्रता ही क्या, सुख शांति की जननी है। दूसरा, बाबा ने हमें अडॉप्ट किया है तो ये सितारा हमेशा चमकता रहे। सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारा की चमक कम हो जाती है। यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है, उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। बाबा कहते हैं चमक कम क्यों हो जाती है, कहते कारण तो आप लोग सब जानते हो। अब बाबा बता रहा है कारण। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछोगे क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है, सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते हैं। राम सीता नहीं बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? श्री कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। लेकिन जब
लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है। जैसा लक्षण वैसा दिखाई देना आवश्यक है। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजय का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। तो देखना है क्या मैं सदा विजयी रहता हूँ या युद्ध होता है किसके साथ? माया के साथ। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती है। सूर्य हमेशा क्या रहता है? सूर्यवंशी कलाएं कभी कम ज्यादा नहीं होती है, एक समान रहती है। उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी माफिक कलाएं कम नहीं होती है। चंद्रवंशी क्या होती है? कम होती है। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त तो कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती है, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा और बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? बाप क्या है? सदा विजय स्वरूप है, शिव बाबा। तो हमें उन जैसा बनना है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? अगर अवस्था ऊपर नीचे हो रही है तो नंबर 1 नहीं बनेंगे। वह नंबर 1 में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो हम नंबर 1 है, वह नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया उनको हमें फॉलो करना है। बाप दादा सहज साधन बताते हैं एक रस का, कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम हर कार्य के कदम रूपी पांव के निशान है। तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज लगता है। अगर पांव पर पांव रखेंगे तो क्या आसान है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मन सा संकल्प करते हो, चाहे बोलते हो, चाहे कर्म में संबंध संपर्क में आते हो, आरंभ करने के पहले यह सोचो कि जो मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रहा हूँ, क्या यह ब्रह्मा बाप समान है? चेक करना है। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। हर बोल ब्रह्मा बाप समान है, अगर नहीं है तो नहीं करना है वो। तो बाबा ने किसको फॉलो किया? इस मुरली को। और उन्होंने प्रत्यक्ष एग्जाम्पल बन के दिखाया। जो बाबा कह रहे हैं इसमें वो बाबा ने किया, तो उसी को हमें फॉलो करना है। भाई हमारे सामने एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो हमें भी उसको फॉलो करना है। ना सोचना है, ना बोलना है, ना करना है। ऐसे नहीं ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चों का कदम दूसरा, ऐसा नहीं करना है। जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने का, वह कैसे होगा? अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक तो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। सहज और समीप अनुभव करेंगे मंजिल को। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने का आह्वान कर रहे हैं। वो जल्दी से बनो। ब्रह्मा बाप के आह्वान का गीत व मधुर आह्वान की आवाज़ सुनाई नहीं देती। बाबा पूछ रहे हैं, आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। ये गीत गा रहे हैं, जल्दी से आओ फरिश्ता बन के, घर चलना है। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता है। ब्रह्मा बाप की आवाज़ सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं कि बच्चे 99 वर्ष का सोचते हुए क्या होगा। ये मुरली कब चली थी? 99 से पहले 98 में। तो बाबा कह रहे हैं कि 99 वर्ष को सोचते हो बहुत है, क्या होगा, यह होगा वह होगा। बच्चे तब सोच रहे थे क्या होगा 2000 में। यह होगा वह नहीं होगा, यह होगा इस सोच में ज़्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते हैं होगा, कभी सोचते हैं नहीं होगा। यह होगा होगा का गीत गाते रहते हैं, लेकिन अपने फरिश्तापन के
संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेय संकल्प कम करते हैं। भाई वो क्या कर रहे हैं, ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उसमें नहीं जाना है। खुद को देखना है कि मैं संपूर्ण कितना बनाऊं, तीव्र गति से कितना आगे बढ़ रहा हूं, उस श्रेष्ठ संकल्प को करना है हमें। होगा क्या होगा, ये गा गा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते हैं कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है उसको देखना है। जो हो रहा है होने दो, उसको नहीं देखना है। वो तो होना ही होना है, बाबा ने पहले ही बता दिया है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा लक्ष्य है, उसको अचीव किया है नहीं किया है, उसको अचीव करना है। जो होगा वह देखना और सुनने का लक्ष्य है, और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। क्या है हमारा, देखना और सुनने का लक्ष्य है, ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने का है। क्या क्यों देखने का नहीं है, दूसरों को देखने का नहीं है, बाप समान फरिश्ता बनने का है हमारा लक्ष्य। उसकी तैयारी कर ली है, देखना है अपने को फरिश्ता। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट, अपने को देखना है, बाबा को देखना है, और अपना फरिश्ता स्वरूप देखना है, बाप दादा को देखना है फरिश्ता में। उसकी तैयारी कर ली है। ये जो फरिश्ता स्वरूप है, इसकी तैयारी करनी है हमें, इसी में रहना है, इसी को देखना है अपने आप को कि मैं लाइट का प्रकाश निकल रहा है। प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। फरिश्ता बन के लिए बाबा कहते तैयार हो फरिश्ता बन के, क्योंकि प्रकृति तो अपना हलचल दिखाएगी। प्रकृति के हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, तो वो हलचल ना आए उसके लिए हमें फरिश्ता का अभ्यास करना है, नहीं तो हलचल आएगी। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, अपने शरीर को फरिश्ता स्वरूप में। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा, इसी सोचने में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप अपने प्रकृतिपति की सीट पर सेट होंगे व अपसेट होंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसी नज़ारे के समाचार में बिजी होंगे। प्रकृति नज़ारे दिखाएगी, उसमें बिजी नहीं होना है। अपने संपूर्ण स्थिति में रहना है हमें, फरिश्ता स्वरूप में रहना है कि मैं वहां पहुंचाऊं। बिजी होंगे व संपन्नता की स्थिति में स्थित होंगे। किसी भी प्रकृति की हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। कैसे समान करनी है, बादलों के समान अनुभव करेंगे अगर हम फरिश्ता बन के रहेंगे तो अपने को अपनी संपूर्ण स्टेज को देखना है, फरिश्ता को, लाइट का शरीर देखना है, तो वो संपूर्णता आती जाएगी। फरिश्ता स्टेज क्या है, संपूर्णता की स्टेज है हमारी। तो जो भी चीज़ देखते हैं वो गुण अपने आप आते जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को फरिश्ता देखना है, दूसरों को फरिश्ता देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, बाबा को देखना है, बाप दादा को। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ता सदा काल के लिए बने हो, क्योंकि आप बच्चों को अव्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गया है, हमें भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो कि जो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज आपने पहनाया है वह संपन्न कर लिया है। आपसे पूछना है विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का, वो संपन्न कर लिया। जिम्मेवारी क्या मिली है विश्व कल्याण की, तो सबके प्रत्येक कल्याण की भावना, शुभ भावना, सबको सकाश देना, प्रकृति के पांचों तत्वों को, विश्व की सभी आत्माओं को ऊपर उठाना। तो क्या इसमें संपन्न कर लिया है? विश्व कल्याणकारी, विश्व का कल्याण संपन्न हुआ है? क्या संपन्न हुआ है? पूछो पहले अपने से। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने कि बच्चों को विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हों। सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के लिए वो बाबा क्या हुए, अव्यक्त शरीर लिया, अव्यक्त बने, फरिश्ता बने, ताकि हमारी गति को रफ्तार करा सके, तीव्र करा सके। जिसका प्रत्यक्ष स्वरूप चारों ओर देख रहे हो, तो कितने फरिश्ते बच्चे बन गए। इसका प्रत्यक्ष स्वरूप देखा हमने। चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई, तो विदेश तक ज्ञान, जब बाबा ने अव्यक्त शरीर धारण कर लिया तो तीव्र गति से फैला, बाहर भी है ज्ञान। विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई और होनी भी है।
सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकारी लेना है ना, हमें भी बनना है। इसलिए साकार में निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया, साकार में हम बच्चों को बनाया, बाबा व्यक्त हो गए, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। अंत में क्या करना है? फरिश्ता बन व्यक्त में अव्यक्त, मतलब शरीर में रहते हुए अब हमें फरिश्ता बनना है, अपने फरिश्ता स्वरूप को देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट, अपना फरिश्ता स्वरूप बाप दादा को देखना है और विश्व कल्याण का है, पहुंच जाना है ग्लोब पे, सेवा करनी है, सकाश देनी है बाबा से लेके सबको, सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है, तो सबको संदेश देना है फरिश्ता बन के। ब्रह्मा बाप कहते हैं कि क्या 99 में समाप्ति करें, पूछ रहे थे बाबा उस समय। प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। बाबा कहते प्रकृति तो तैयार खड़ी है, वेट किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। देखो तब तैयार थी प्रकृति और अब तक वेट कर रही है, कितने साल हो गए। बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है, क्या फरिश्ते समान डबल लाइट बन गए हो? डबल लाइट बन गए हो। कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हो। 108 की माला में कब आएंगे? सदा विजय होंगे, जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। 3 चीजें बताई बाबा ने। व्यर्थ नहीं होना चाहिए 108 में आने के लिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बोल में या कर्म में या संपर्क संबंध में पास हो। पास कौन होगा? जो मीठा होगा, मीठा रहेगा संबंध संपर्क जिसके मीठे हैं। व्यर्थ व नेगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देता है। नेगेटिव और व्यर्थ ये डबल लाइट नहीं बनने देगा हमें। मैं आत्मा बिंदी पवित्रता जो है वो नहीं आएगी, डबल लाइट फरिश्ता बनने नहीं देंगे। मैं आत्मा बिंदी फरिश्ता ये हमें ऐसे उस अनुभव में नहीं रहने देंगे, नेगेटिव और व्यर्थ। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है सदा अंडरलाइन है, क्या हल्के बने हो? कम से कम 108 तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करें, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो बाप पूछते हैं ताली बजाएं? बाबा पूछ रहे हैं ताली बजाएं या 2000 में ताली बजाएं या 2001 में ताली बजाएं? कब बजाएं? क्या सोचते हो? ताली बजेगी तो बन जाएंगे? क्या सोचते हो? ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा? पापा पूछ रहा है, तो पापा को बताना है कि बाबा नहीं, पहले बनना पड़ेगा। बजाएं ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवें? ऐसे थोड़ी मान जाएंगे, पेपर लेंगे, टीचर से बताओ पेपर लें। बाबा सबसे पूछ रहे थे, सब छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो पापा कहते तैयार हो छोड़ने के लिए सब कुछ? तो उसकी तैयारी करने के लिए हमें फरिश्ता का अभ्यास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर को देखना है, लाइट का बाप दादा को देखना है। तो एवर रेडी हैं? अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ। एवर रेडी पेपर लें, कल अनाउंसमेंट करें, वहाँ जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ। कहते ये संकल्प ना चले कि नहीं बाबा एक बार ठहरो, ताली नहीं मत बजाओ, वहाँ जाकर थोड़ा ठीक करके आऊँ, नहीं जहाँ हूँ वहाँ हूँ, ऐसे एवर रेडी रहना है भाई, जहाँ हूँ वहाँ बस, हाँ जी बाबा बजाओ, आई एम रेडी, ताली बजा दो आप। तो हमेशा तैयार जहाँ भी हो आप, अपना दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, कोई भी चीज़ याद ना आए, ना घर याद आए, ना खटिया, ना दफ्तर, ना अलमारी। ऐसे नहीं कहना थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर, ऑर्डर मिला और रेडी, सोच कर हाँ कहो,
तो बोलना है बाबा को, जो भी मन में है बाबा को बताते जाना है। नहीं तो कल ऑर्डर निकलेगा, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, निकालें ऑर्डर, तैयार हैं, इतनी हिम्मत से हाँ नहीं कह रहे हैं। तो बाबा को मन ही मन बताना है। बाबा कह रहे हैं हिम्मत से नहीं कह रहे हो, सोच रहे हैं थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना यह नहीं हो जाए, यह नहीं हो जाए, भाई मेरे बिना ये क्या होगा, उनको कौन संभालेगा, ये वो। ये क्या बाबा कहते हैं, ये वेस्ट है, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना है। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा। तो ब्रह्मा बाबा के तो पास कितने बच्चे थे, 300 के समथिंग बी के बच्चे थे, लेकिन बाबा ने ये नहीं सोचा कि इनका क्या होगा। बाबा ने कहा चलो, ब्रह्मा बाबा कहते चलो। तो ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं, चलेगा। क्यों? क्योंकि निश्चय था शिव बाबा पे। कौन संभाल रहा है? शिव बाबा। ये निश्चय था बाबा को, भाई मैं नहीं संभाल रहा हूँ इन बच्चों को, कौन संभाल रहा है? बाबा संभाल रहा है। तो सब जिम्मेवारी बाबा को दी हुई थी, शिव बाबा को, तो इसलिए हल्के थे ब्रह्मा बाबा, और ट्रांसफर हुए, फरिश्ता बन गए। चलेगा नहीं चलेगा, चलो एक डायरेक्शन तो दूं, डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं, ऐसे तैयार हो। तो बाबा ने कैसे, क्या इशारे दिए, कैसे पता लगा? उन्होंने अपने व्यवहार से डायरेक्शन दिया कि मैं संपूर्ण हूं। तो ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ा तो छूटा। हलचल करें, ऐसा करना है, ये बात ये बता देते हैं, ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं, तारीख नहीं फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ। बाबा कहते सब कुछ अचानक होना है, तो उसके लिए तैयारी करो। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शरीर को देखना है, फरिश्ता शरीर, लाइट का शरीर देखना है, विजुलाइज करना है। 1 मिनट अपने को देखना है, बाप दादा को देखना है, फरिश्ता शरीर देखना है। मुझ फरिश्ता को बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, आंखों में देखना है बाप दादा की, मैं भी फरिश्ता, बाप दादा भी फरिश्ता, और उनसे दृष्टि ले रहा हूँ। अचानक ऑर्डर देंगे, आ जाओ, बस इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता। ऑर्डर हुआ और चला, जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है, फिर क्या सोचते हैं, सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे में एरिया का झमेला ज़्यादा हो गया है। मेरी एरिया, विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, मेरी एरिया नहीं, विश्व कल्याण का जो है उसके लिए सारा विश्व भी क्या है, उसका एरिया है, तो सारे विश्व का सोचना है। यह सब छोड़ना पड़ेगा, यह भी देह का अभिमान है। देह का वाहन फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। देह क्या है? वाहन फिर भी हल्की चीज है, मगर देह अभिमान यह बहुत सूक्ष्म है। मेरा मेरा, इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। ये मेरा फलाना मेरा, यह अभिमान है। जहाँ मेरा होगा ना, वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, भाई मेरे में ये विशेषता है, मेरी विशेषता है, नहीं, बाबा की विशेषता है। ये विशेषता किसने दी मुझे? बाबा ने दी, तो बाबा की है। मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा, ये सब है मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं है। किसका है? बाबा का है, प्रसाद है ये मेरा। प्रसाद को मेरा मानना यह है देह अभिमान। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता, अर्थात न देह अभिमान, न देहवान, न बिन बिन मेरेपन के रिश्ते हों, फरिश्ता अर्थात ये हद का रिश्ता खत्म। फरिश्ता अर्थात ये शरीर के जो रिश्ते हैं, चाहे देह अभिमान हो, चाहे देहवान का हो, ये मेरा है, ये मेरा है, तो फरिश्ता अर्थात ये सब खत्म। तो अपने को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, फरिश्ता शरीर में, लाइट का शरीर देखना है, अपने को विजुलाइज करना है। तो अब क्या तैयारी करोगे? ब्रह्मा बाप की आवाज अटेंशन से सुनो, आह्वान कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगाड़ा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवरेडी हो ना। सतयुग आदि में कितने आएंगे? 9 लाख, तो उतने तैयार हो। बाबा कहते हैं नगाड़ा तो बजा सकते हैं, लेकिन इतने तैयार हो। चाहे नंबरवार हो, नंबरवार तो थोड़े होंगे, कम से कम 108 नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 108 क्या है नंबर 1, 16,000 नंबर 2, 9 लाख नंबर 3 में आएंगे।
लेकिन इतने तो तैयार हो जाएं, राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। ये राजधानी है, इतने सब आएंगे तो राजधानी चलेगी। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का स्वरूप नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजोरिटी में है। नेगेटिव और व्यर्थ ये ज़्यादा है इसका ध्यान रखना। बाबा ने बता दिया मेजोरिटी में स्वरूप किसका है, नेगेटिव का और व्यर्थ का। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा भेद की वृत्ति हो, दृष्टि हो और भेद की स्थिति हो। भेद की वृत्ति, दृष्टि और भेद की स्थिति हो, हमारी भावना हो, दृष्टि हो और स्थिति हो हमारी विश्व कल्याण की। वृत्ति में जरा भी किसी आत्मा के प्रति नेगेटिव ना हो। बाबा बता रहा है वृत्ति में, सोच में नेगेटिव हो ना व्यर्थ हो। नेगेटिव बात को परिवर्तन कराना वह अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं नेगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरों के नेगेटिव को भी पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते पहले तो खुद को पॉजिटिव बनाओ, परिवर्तन तो बाद में होगा। वो परिवर्तन तब कर सकेगा जब वो खुद पॉजिटिव होगा, नहीं तो वो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। तो चेक करना है कल्याणकारी है, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना, चाहे कोई कुछ कैसा भी आ जाए आपके साथ, कितना भी झगड़ा हो उसका, लेकिन हमें उसके लिए पॉजिटिव सोचना है। शुभ भावना शुभ कामना हो हमारी उसके लिए। भाई वो उसका भाग्य है, वो अपना भाग्य बना रहा है, भाग्य का कार है, बहुत अच्छी आत्मा है, वो मेरे प्रति बहुत अच्छा सोचती है, मैं उसके प्रति बहुत अच्छा सोचता हूँ, वो मेरी सहयोगी है। तो ऐसे ऐसे अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प निकालने हैं, चाहे कितनी भी कैसी भी आत्मा आए आपके सामने। तो इसलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी की है। इस दृष्टि को बोलते हैं भेद की दृष्टि। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना, हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है, देखना है। भाई कुछ बोल तो नहीं रहे लेकिन सूक्ष्म में भी ना हो, भाई अंदर चल रहे हैं। जो सूक्ष्म में समाया हुआ होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर वह, समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। अगर अभी तक अंदर में किसी के लिए आपने रखा हुआ है, कोई गिला शिकवा है, तो वो समय पे क्या आ जाएगा, परिस्थिति के बाद वो सामने आ जाएगा आपके, कोई परिस्थिति आएगी। तो मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं रखना है। समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है, सदा ठीक रहेगा, लेकिन समय पर वह मर्ज हो जाएगा। वो फिर ऐसा कुछ कर्म करेगी वो व्यक्ति जिसके साथ आपका अकाउंट है, वो नेगेटिव है आपके प्रति, फिर उसने ऐसा कुछ किया तो वो क्या होगा, उस समय वो उसके लिए जो आपकी थॉट से, वैसे आप अच्छा सोच रहे हो लेकिन फिर उसने ऐसा कोई कर्म किया कि आपके फिर नेगेटिव और व्यर्थ आनी शुरू हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पर वह मर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं यह है ही ऐसा, क्यों? क्योंकि उसे दिल से हमें अभी तक निकाला नहीं है, तो दिल से उस बात को निकाल देना है। यह बात ही ऐसी है, यह व्यक्ति ही ऐसा है, व्यक्ति ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना भेद की भावना वाली है या नहीं? व्यक्ति तो है वो, लेकिन हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए? हमारी स्थिति होनी चाहिए शुभ भावना शुभ कामना है या नहीं। अपनी गलती को चेक करो। बाबा कहते हैं ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, वो व्यक्ति है ऐसा। लेकिन अगर आप गलत सोच रहे हो तो आप भी तो ठीक नहीं हो। वो है, वो उसका अपना है, भाग्य है। लेकिन अगर आप भी गलत सोच रहे हो तो आप अपना भी भाग्य खराब कर रहे हो। तो हमें उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखनी है, चाहे वो कैसा भी हो। अगर हम नहीं रख रहे हैं तो हम भी गलत हैं। तो अपनी गलती को चेक करो, समझा? हमें अपनी गलती को चेक करना है, दूसरों को नहीं चेक करना है। बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में है, अपने अंदर धुन लगाओ। जो ब्रह्मा बाप का कदम है, ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम हो। ब्रह्मा बाबा के पास कितने अगेंस्ट हुए, लेकिन बाबा ने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, ना व्यर्थ ना नेगेटिव, कुछ नहीं बोला। तो ऐसा ब्रह्मा बाप का कदम था, वैसे हमें भी उनको फॉलो करना है। बाबा ने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया, ब्रह्मा बाबा ने, तो हमें उनको फॉलो करना है। हमारी परिस्थितियां तो फिर भी बेटर है, उनकी परिस्थितियां तो उस समय नया ज्ञान था तो कितने ऑपोजिशन में थे, लेकिन बाबा के दिल से कभी भी उनके प्रति वैर भाव नहीं आया, नेगेटिव नहीं आया, व्यर्थ नहीं आया। तो वैसे भी हमें बनना है। जो ब्रह्मा बाप का कदम है वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यार को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है,
ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे, 1 वर्ष है, यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना है, यह तो होना ही है। पहले से ही पता है यह होना ही है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा। करना है ना, कर सकेंगे। 1 वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा है और प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। 6 मास में बाबा समय दे रहे हैं। चलो 6 मास नहीं तो 1 वर्ष में बन के दिखाओ एवर रेडी। नेगेटिव और व्यर्थ से मुक्त होकर दिखाना है हमें। तो बाबा को प्रॉमिस करना है आज। हाँ जी बाबा, हम करके दिखाएंगे। और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। मैं आत्मा बिंदी फरिश्ता देखना है अपने को, बाप दादा को देखना है, सबको फरिश्ता देखना है। तो जल्दी किसी के लिए मुक्त हो जाएंगे हम नेगेटिव और व्यर्थ से। हलचल में नहीं आना है, अचल लक्ष्य नहीं छोड़ना है, बाप समान बनना ही है। बाबा कैसा है? फरिश्ता है ब्रह्मा बाबा, तो हमें फरिश्ता बनना है। और शिव बाबा क्या है? निराकार है, तो हमें निराकार और फरिश्ता स्थिति में रहना है। लक्ष्य नहीं छोड़ना है, बाप समान बनना ही है। कुछ भी हो जाए, चाहे कोई ब्राह्मण हिलावे, चाहे ब्राह्मण भी हिलावे, कोई ब्राह्मण भी हिलावे परिस्थिति को, हमें कुछ ऐसा करे वो, चाहे कोई ब्राह्मण भी हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। फिर भी हमें फॉलो किसको करना है? उस ब्राह्मण को नहीं करना है, बाप को करना है। फॉलो फादर। पसंद है ये राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाए, सबसे पूछा, सबका वीडियो फोटो निकालो। भाई सब तैयार हो गए थे, सबने हाथ उठाया, तो बाबा कहते फोटो निकालो। यह फोटो सभी को बेचेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता है। अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। तो स्थित होना है, देखना है अपने को अलग इस शरीर से, अपने को फरिश्ता स्वरूप में देखना है। 2 शरीर देखने हैं, एक तो ये स्थूल शरीर, दूसरा फरिश्ता स्वरूप लाइट का देखना है। मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट और ये फरिश्ता शरीर है। उस फरिश्ता शरीर से अपने स्थूल शरीर को देखना है। तो इसका अभ्यास करना है बार बार, अपने फरिश्ता शरीर से स्थूल शरीर को देखना है। ये विदेही स्थिति है, तो ये ड्रिल करते लेना है। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी वापस कहते मर्ज हो जाओ, मर्ज हो जाओ। लेकिन फरिश्ता ही लाइट का शरीर देखना है। मर्ज होने के बाद भी देखना है ये शरीर भी क्या है? फरिश्ता है, लाइट का है। अभी फिर विदेही बन जाओ, बाबा कहते हैं फिर अलग हो जाओ इससे। देखना है फरिश्ता शरीर निकल गया शरीर से और अलग हो गया, फिर देखना है शरीर को, फरिश्ता शरीर से स्थूल शरीर को देखना है। अब वापस मर्ज हो जाना है। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। तो आज हमें यह सारा दिन यह अभ्यास करना है। बाप दादा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं, सदा ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा प्रकृतिपति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षियों देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। तो सबको बाबा याद प्यार दे रहे थे, चाहे टीवी पे सुन रहा हो, विदेश में सुन रहा हो, सबको जो वहाँ बैठे थे उनको भी। तो आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। अविनाशी प्राप्तियों की समृद्धि से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। तो अविनाशी प्राप्ति हुई है हमें, तो उस श्रेष्ठ भाग्य की समृद्धि से हमें खुश रहना है। कौन सी? नक्श ताज की, तिलक ताज और तख्त, खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उठते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। ये ऐसा खजाना मिला है, ये अनेक जन्म साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता है, लूट नहीं सकता है। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं है।
मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियां हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु है नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। आज का स्लोगन है, विक्रम करने का टाइम बीत गया है। अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं, तो ये बीत गया है टाइम। तो अब ना व्यर्थ में जाना है ना व्यर्थ बोल में जाना है, क्योंकि ये धोखा देंगे। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परम धाम घर की असीम शांति प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। तो पहुंच जाना है परम धाम। ये हमें शाम को करना है अनुभव, शांति को अनुभव करना है। देखना है पॉइंट ऑफ लाइट कहाँ पहुंच गई, परम धाम। वहां की शांति को अनुभव करना है, इतनी शांति है। प्रेम को अनुभव करना है बाबा के, पवित्रता को अनुभव करना है। तो इसके लिए हमें अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना है, परम धाम में बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।